गणे वंदीय सम्मदंसण चरितलब्धिं परुवेमो। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह श्री लब्धिसार जी ग्रंथ है और इसको पढ़ने के लिए हमारा बहुत सौभाग्य है। और इतना सौभाग्य है कि जिस सरलतम विधि से हम समझ सकते हैं वो यहाँ पर हम समझ रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने समझा है उसकी अपेक्षा तो आपके लिए बहुत ही सरल करके परोस दिया है ना। जैसे खाना खाने के बाद पचाना पड़ता है, तो वो जो पचाने में मेहनत अंदर शरीर को करनी पड़ती है, यदि हम पहले ही चबा लें उसको तो अंदर आते हैं उसको कम काम करना पड़ता है। और उसके लिए भी पहले से ही आप छोटे छोटे टुकड़े कोर करके आप लोगे तो आपको कम चबाना पड़ेगा, है ना। बड़ा आप लोगे कोर, है ना, 1/4 ले लिया तो आप उसको बहुत देर चबाना पड़ेगा, और नहीं चबाया ऐसे ही डाल लिया तो शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आपके लिए जो स्थिति है अभी वर्तमान में वो किस प्रकार की है, छोटे 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 कोर करके आपके लिए परोस दिए हैं। अब क्या करना है, आपको उसको लेना है, खाना है, चबाना है और पचाना है। और उसके अलावा आपकी बहुत क्या बोलना चाहिए, हिम्मत की दाद देते हैं क्योंकि सुबह से आज तो बहुत सारी क्लासेस हो गई है, उसके बाद भी आप लोग आकर मेरी क्लास में बैठे हो दादा की क्लास भी हो गई, फिर श्रद्धा की क्लास भी हो गई, और उसके बाद में अभी मेरी क्लास चलने वाली है। तो आप लोग हिम्मत नहीं हारे हो तो बहुत अच्छी बात है। पर वास्तव में अभी जो आप थोड़ा सा दम लगाकर जो पढ़ लोगे, थोड़ा सा पुरुषार्थ लगाकर, है ना, आलस से हटाकर आप पढ़ लोगे तो ये आपको हमेशा काम आएगा। वही आराम तो बाद में भी हो जाएगा, है ना। कमर तो आप रोज़ ही काम करते हो, अंत में जा कर के रात को रोज़ ही आपके कुछ न कुछ हाथ पैर सिर दुखता ही है, चलता ही रहता है। तो उसको थोड़ा सा अभी हम साइड में करके, जिस तरह से बच्चे जब स्कूल में कॉलेज में प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम के लिए, पूरा दिन लगा देते हैं वो, तो उसी प्रकार से हमको करना है ना, हिम्मत नहीं हारना है। तो आप, मुझे पूरी आशा है कि आगे के जो 2 घंटे हैं आप अच्छे से निकालेंगे। तो इसमें हमारा जो कल विषय चल रहा था, कौन सा चल रहा था, गुण श्रेणी निर्जरा का। गुण श्रेणी निर्जरा में 3 प्रकार से द्रव्य बांटा, उपरितन स्थिति में, गुण श्रेणी में और उदयावली में। और उसमें हमने किस प्रकार से द्रव्य बांटा था कि अपकर्षण द्रव्य के लिए जो द्रव्य लिया वो कितना लिया, 1 भाग, है ना। और बहुभाग किस में रखा, स्वस्थित, उसमें ही रहने दिया। और जो 1 भाग लिया उसमें फिर हमने पल्ले का संख्यात्मक भाग लगा करके उपरितन स्थिति में बहुभाग दिया और नीचे दिया बाकी उदयावली और गुण श्रेणी के लिए। फिर उसमें संख्यात लोक का और भाग लगाया और उदयावली में 1 भाग और गुण श्रेणी में बहुभाग दिया। तो यहाँ तक हमने पूरा कल कर लिया था। अब आज उसके आगे का करेंगे। उसके पहले जो भैया है होमवर्क करवाएंगे, उसको सॉल्व करके फिर हम आगे देखेंगे। अपन परसों वाला होमवर्क है, पहले याद है ना आपको? हाँ तो बोलो। हाँ तो वो क्या था, लास्ट क्वेश्चन था अपकर्षण के बारे में। आय व्यय तो हो गई थी, आय व्यय कर ली थी अपन ने। उसके बाद का व्याघात के विषय में अंतिम फाली के पतन के समय एक आवली प्रमाण अति स्थापना किस किस निषेक की बनेगी। इसको ना बड़ा कर लो अभिषेक, ये इसको ट्राइपॉड को। ये प्रश्न था, मिला? चलो बीजल जी बताना जरा। व्याघात का था, यानी क्या था वो व्याघात का? इसके इससे ये भाई वो खोल लो। हाँ, व्याघात का था यानी वो था जहाँ पर कांडक घात की अंतिम फाली का पतन हो रहा था, उसको बोला था अपकर्षण में व्याघात। तो आपसे कहा था कि किस किस निषेक की अति स्थापना एक आवली बन रही है। हाँ बोलो। मैंने तो 205 ही लिखा है। 205? हाँ। 205 ही लिखा है भाई। 205 ठीक है क्या? हाँ हाँ, और भी है, देव पास में प्रणीता भाभी को। 205 से 201 तक। 205 से 201 ठीक है। 205 से 201 लिखा है सबने?
और कुछ लिखा है? गलत जवाब। गलत जवाब। अरे क्या गजब हो आप, इतने दिन हो गए, 3 दिन में तो समझ में आ जाना चाहिए था। 205 से लेकर के 201 की तो एक आवली बन रही है ना? और 200वें का क्या करेंगे? 200वें नंबर का निषेक है, 200वें नंबर का निषेक है, वो उसका नहीं करा आप लोगों ने किसी ने भी? नहीं, अरे नीचे वाले का गजब ही कर रहे हो आप तो। वो 1 से 200 वाले में कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, उसमें तो कर अपकर्षण होता है तो सब में से अपकर्षण किया जाता है, थोड़ा थोड़ा द्रव्य तो सब में से लेना ही पड़ेगा, ठीक है? तो क्या करना था आपको, यही तो बताने के लिए होमवर्क दिया था, मुझे लगा कर लिया होगा। 201 से 205 तक जो आपने किया है वो तो बराबर है, उसके अलावा नीचे भी आना है। नहीं नहीं, ज़्यादा बन जाएगी ना, आवली +1 बन जाती है वहाँ तो। नहीं नहीं नहीं, 5 छूटेगी क्योंकि अपन अंतिम फाली का पतन कर रहे हैं, तो अंतिम फाली का पतन कर रहे हैं तो पूरा ही छूट जाएगा। तो आपको फिर से करना है ये काम, ठीक है? और इसमें प्रश्न थोड़ा सा ऐड कर लो कि कहाँ तक अपकर्षण होगा। एक आवली की स्थापना है ना, एक आवली की स्थापना के अलावा भी यदि नीचे किसी निषेक का अपकर्षण हो सकता है तो कहाँ तक होगा व्याघात के विषय में, ठीक है? चलो एक क्लेरिफिकेशन हो गया। गलत होगा ना आपका उत्तर, इसका मतलब आपको समझ में आएगा। सही हो गया है इसका मतलब ठीक है, वो सामान्य नहीं था। चलो बहुत बढ़िया, आगे कल करके लाना भैया। आगे अगला प्रश्न, उत्कर्षण के प्रश्न दिए थे हाँ, उसमें था अपकर्षण का निक्षेप अधिक है या उत्कर्षण का निक्षेप अधिक है, और ये यहाँ क्लास में बता भी दिया था। क्लास के करते समय उन्होंने प्रश्न पूछ के सॉल्व भी करा दिया था, फिर भी पूछ रहे हैं। बोलो कुमार सिद्धार्थ, करके लाए अपन, दो भैया को, दो पीछे। आज से पूछते दूसरा भी नहीं, दूसरा भी करके लाना था। भैया मदद करो चालू करने में, कोई इतनी देर थोड़ी लगती चालू करने में। हाँ, अपकर्षण के निक्षेप ज़्यादा होंगे। अपकर्षण का निक्षेप अधिक होगा। फिर एक और प्रश्न, उसमें कितना अधिक होगा? इसमें अगर 100 मतलब 1000 मानेंगे, मानना नहीं है कुछ भी, अपने को मनाया मानना है। तो संख्यात गुणा, असंख्यात गुणा, संख्यात भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, अनंत गुणा, अनंत भाग अधिक, इनमें इन टर्म्स में, इन शब्दों में उत्तर देना है कि अपकर्षण का निक्षेप यदि अधिक है तो कितना अधिक है, ठीक है? बोलो, ये भी बताया था यहीं पर, बताया था कि नहीं बताया था? अरे हाँ तो बोलो, बताया था, ठीक है? पास में तो सुभाष जी को करके लाए क्या अपन? नहीं, फूलचंद जी। चलो पीछे सहदेव भैया को दो, जल्दी से, अपने को इतना पढ़ना है बहुत सारा। अरे भैया क्या है ये? हाँ, क्वेश्चन में डर गया क्योंकि मेरे क्वेश्चन के साथ में आंसर भी लिखे हुए हैं, तो सारा कार्यक्रम यहीं बिगड़ जाएगा। हाँ, इसमें ये फेला हुआ ही अभी तो। अपकर्षण में 967 आएगा और उत्कर्षण में 933 आएगा निक्षेप। अरे अरे, नंबर्स नहीं, हमने क्या पूछा है कि अपकर्षण का निक्षेप अधिक है कि उत्कर्षण का निक्षेप अधिक है? किसका अधिक है? अपकर्षण। बढ़िया। और कितना अधिक है? संख्यात गुणा, असंख्यात गुणा, अनंत गुणा, संख्यात भाग अधिक, आदि आदि। इस शब्द में उत्तर देना है। बोलो अब। तो हमारा तो 34 ज्यादा था। ये 34 में झूल रहे हैं। और वो भी गलत बोल रहे हो आप, 34 आया था जो। अपकर्षण का निक्षेप कम से कम वाला और उसका निक्षेप अधिक से अधिक वाला, तो किसका कितना अधिक है? देखो इधर से कौन बताना चाहता है? पीयूष भैया, ला इधर देना आगे। इसमें एक शब्द वैसे बाकी है, जघन्य निक्षेप की अपेक्षा से बात पूछ रहे थे।
उत्कृष्ट आप अपकर्षण का उत्कर्ष की जैसा बताना वैसा बता। अपकर्षण का उत्कर्ष निक्षेप कर्म स्थिति माइनस 2 आवली माइनस 1 है, और उत्कर्षण का उत्कर्ष निक्षेप कर्म स्थिति माइनस आबाधा माइनस आवली माइनस 1। तो अपकर्षण का निक्षेप अधिक है, उसका प्रमाण है आबाधा काल माइनस आवली। तो ये कितना अधिक है, क्या प्रश्न क्या था आपका? 1 मिनट। कितना अधिक है, कितने भाग अधिक है? ये संख्यात किससे अच्छा, इससे संख्यात भाग अधिक है आएगा असंख्यात भाग अधिक, क्योंकि आबाधा ही जितना माइनस कर रहे हैं ना। अब प्रश्न मैंने लिखा था, यद्यपि वो लिखा था जघन्य की अपेक्षा से, तो वो कल करके लाना, ठीक है। जघन्य निक्षेप दोनों का, उत्कर्षण का और अपकर्षण का, दोनों में से किसका अधिक है और कितना अधिक है, ये आप कल करके लाना। आगे चलो, दूसरा प्रश्न है उत्कर्षण के, कहाँ गया, उत्कर्षण के उत्कृष्ट निक्षेप के प्रकार में उदय वाली प्रकृति नहीं होने पर निक्षेप और अतिस्थापना बतानी है, ठीक है। चलो, श्रद्धा भाभी खंडवा। निक्षेप कर्म स्थिति जो 1000 है, उसमें से आबाधा एक आवली 50 समय की आबाधा है और 16 समय की आवली, और फिर उद्यावली 16 समय की और 1 समय अधिक, ऐसे 83 माइनस करने पे 917, और अतिस्थापना आएगी 7 से 50 तक। अरे नहीं, आप तो उत्तर बोलो, ये तो शुरू का सबको समझ में आ गया। अतिस्थाप निक्षेप कितना बनाया आपने? 917। 917 कहाँ से कहाँ तक? 83 से ऊपर बनाएंगे ना। 83 कौन सा 83? 51 से 984 तक। 51 से 984 पक्का? 3 तक। अरे 1 मिनट रुक तो जाओ, आपका भी नंबर आएगा। बना रहे थे। क्या लिखा है? 34 लिखा है मैंने। 34 क्या मतलब, क्या लिखा है 34 क्या? अति स्थापना में 34। नहीं, निक्षेप क्या लिखी है? 51 से 984 तक। 984 तो कितना हो गया आपका निक्षेप? 51 से 984 कितना हो जाएगा? 934। इतना निक्षेप तो अभी हमने भी नहीं निकाल पाया है। 933 से ज़्यादा तो अभी तक नहीं निकाल पाया है। 983 आएगा। नहीं, आपने क्या लिखा है? पड़ोसी का नहीं देखना है। चलो पीछे दो निधि भाभी को। भैया निक्षेप 52 से 984, 52 से 984 तो अच्छा। 933 निक्षेप प्रमाण नहीं, आ कितना जाएगा। हो गया? 933 सही निकाला क्या? नहीं निकाला, गलत जवाब। चलो पीछे दो देशना को। भैया जी इसमें 983 से 51। क्या निक्षेप? हाँ, तो 933 आ जाएगा। ये निकाला क्या? 51 से 983 निकल जाएगा। तो इतना तो अपन ने कर के रखा था। हाँ, तो वो आएगा ही। तो वैसे ही आएगा, वही आएगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, मतलब करना तो था इस बात के समझने के लिए कि वो उदय वाली प्रकृति हो या बिना उदय वाली प्रकृति हो, फिर भी यदि हम प्रथम प्रकार से अपकर्षण करके उत्कर्षण कर रहे हैं तो उसका उत्कर्ष निक्षेप आ जाता है। ठीक है आशीष जी, इसलिए वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो ऐसा हो जाएगा। ये आपके कारण से सब लोगों को तकलीफ हुई है। चलो पास में कौन बैठा है? शशि दीदी कराएगा? नहीं। वंदना मैडम बोलो, अति स्थापना बोलो इसकी। इसकी अति स्थापना होगी 33। हाँ, कहाँ से कहाँ तक? 50 माइनस 16 प्लस 1 करके 17 के ऊपर से। नंबर बोलो आप। 17 से 50। 17 से 50 सही है क्या? 18 से 50। 18 से 50 सही है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। ये सरल था, बेसिकली बस आपको कैलकुलेट करना था ताकि दिख जाए कि भले हम नहीं कर रहे हैं,
उद्यावली के ऊपर द्रव्य दे रहे हैं, लेकिन वैसे भी उद्यावली में अपकर्षण होता, उत्कर्षण होता नहीं है, उद्यावली का कुछ करना ही नहीं था, तो इट्स ओके, दैट्स फाइन। चलिए तीसरा प्रश्न, 2 से अति स्थापना, 9 से 50, 2 से 50 का की अति स्थापना, उत्कर्षण किसका कर रहे हैं अपन, दूसरे का कर रहे हैं क्या? अरे पहले निषेक का उत्कर्षण कैसे कर दोगे, उद्यावली में है ना वो, तो उसका तो टाइम निकल गया नीचे वाले का, दूसरे का नहीं होता है। चलो अगला प्रश्न, प्रथम प्रकार में अंत में किन किन निषेकों का उत्कर्षण होगा और अंतिम किन निषेकों की अति स्थापना एक आवली प्रमाण प्राप्त होगी? 2 प्रश्न हैं, पहले प्रश्न को बताना है। प्रथम प्रकार में अंत में किन किन निषेकों का उत्कर्षण होगा? चलो कौन बताएगा इधर? भैया अरिहंत तो अपन अभी आए हैं, बोलो, हर्ष कुमार को दो। 34 से लेकर 963 तक। 34 से लेकर के 963 तक का उत्कर्षण हो जाएगा, हो जाएगा? हाँ, अच्छा 975 लास्ट रहेगा, 975 लास्ट है जिसका 975 लास्ट है जिनका उत्कर्षण हो सकता है। बोलो किसने लिखा है 975? सही बोला कि नहीं बोला? हाँ, कहाँ से अंतिम का पूछा अभी मैंने, कहाँ से कहाँ तक का नहीं पूछा है, अंतिम कौन से निषेक हैं जिनका उत्कर्षण हो सकता है? 975 निकला, ठीक है, सही है। क्यों है 975? क्योंकि 970, बोलो 83 तक मैक्सिमम अपन दे सकते हैं, और हाँ। उसमें 4 समय मतलब 4 अंक हम माइनस कर देंगे निक्षेप के और 4 अति स्थापना के, तो 75 आ जाएगा। ठीक है, 983 तक उसकी शक्ति स्थिति है, और उसके नीचे आपको क्या करना है, अति स्थापना और निक्षेप देना है, कम से कम तो देना ही उतना, 4 आवली के असंख्यात भाग जितना, तो इसलिए 975 तक का हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इसी में प्रथम प्रकार के तरीके में अंतिम किन निषेकों की अति स्थापना एक आवली प्रमाण होगी? ठीक है, बोलो, कौन बोलेगा? पीछे तो स्वस्ति को, कहाँ है स्वस्ति? हाँ बोलो। नहीं करके लाई? अच्छा, क्यों नहीं करके लाए? हाँ वो तो दिख रहा है नहीं करके लाई, करके क्यों नहीं लाई? मुझे नहीं आया था। अच्छा, देव सौम्या को। अति स्थापना इसकी भैया 17 से 967। 967 आया क्या? नहीं आया, 967 नहीं आया, कुछ और आएगा। दो, पास में सुनेहा को दो। नहीं किया भैया। क्यों नहीं किया? ऑफिस ऑफिस पे था और ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई इसको। अच्छा ठीक है, चलो। और कौन है पीछे? पीछे कौन करके लाया है? देवियों सज्जनों पीछे दो साक्षी जी को। 34 से लेके 963 तक। 963 आया? 963 आया कि 964 आया? 963 कैसे आएगा? अरे एक मिनट बता रहे, बोलो। एक आवली जो 16 समय की हमें निकालना है और एक अति स्थापना 16 समय की और 4 समय की मिनिमम जो निक्षेप देना है वो। वेरी गुड, ठीक है। 4 समय का मिनिमम निक्षेप है, वो आवली का संख्याता होगा कि वो देना है आपको। और एक आवली जो छोड़ रहे हो आप, तो एक आवली छोड़नी है, तो अति स्थापना 16 और 4 20, तो 983 से पीछे 20 आओगे तो 963 थर्ड का उत्कर्षण कराएंगे, तो 964 से लेकर के 979 तक क्या निकलेगी? अति स्थापना। और बाकी के 4 निषेक क्या निकल जाएंगे? निक्षेप निकल जाएंगे। चलो अब 2 प्रश्न और हैं, लेकिन अपन पढ़ लें, कर लेते, एक प्रश्न और कर लेते। सारिका जी प्रसन्न है, कर लेते। प्रथम प्रकार से नया बंध 568 समय प्रमाण किया, तब इसका उत्कर्षण करने पर अधिकतम निक्षेप और अधिकतम अति स्थापना कितनी होगी? हाँ हिमालय भैया करके लाए,
अरे तो जो पूछ रहे हैं वो करा कि नहीं करा? 4-5 नहीं करे तो 5 तो प्रश्न दिए थे हमने आपको। क्या कराए हैं अनुराग जी? चलो अनुराग जी को, वो आज सबका सौभाग्य है, अनुराग जी के मुख से आपको प्रश्न का उत्तर सुनने मिलेगा। भैया अति स्थापना है 801 से 816 तक। 801? अरे 5वें का नहीं बताना है, चौथे का। चौथे का? हाँ चौथे का बता देंगे। बता देंगे। एक बात बताओ, कॉपी पेस्ट तो नहीं है? भैया जी ने कराया था। भैया जी ने करा? अरे आपने अपने उनका साथ छोड़ दिया है। ठीक है, इधर अतिशय भैया नहीं करके लाए, किशन कुमार नहीं करके लाए, दीपक नहीं करके लाए, समकित कुमार नहीं करके लाए। गजब हो। कौन कौन करके लाया इधर? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, बाकी लोग क्या कर रहे थे? संदेश जी क्या कर रहे हैं? अपन करके लाए? ठीक है, दो मंथन को। आओ इधर आओ, आपके ही नंबर है। अब देर से कैसे आए? हेलो। निक्षेप बनेगा 501 का और अतिस्थापना 33। व्हाट? प्रथम प्रकार से नया बंध 568 समय का किया। हाँ, तब इसका उत्कर्षण करने पर अधिकतम निक्षेप कितना होगा? अधिकतम निक्षेप कराना है आपको, बताओ कितना होगा अधिकतम निक्षेप? हाँ, तो नीचे से जो 34वें जो समय है वहाँ से वो उत्कर्षण कर सकता है। हाँ, है ना, नीचे के 33 नहीं होगा। और ऊपर से क्योंकि 17 समय बीत चुके हैं तो आगे जो नया बंध कितना लिखा है वो समझाओ नहीं, आप पहले उत्तर बताओ। 501। 501 कराए। 501 सही है क्या? 501 सही है क्या? नहीं है, 501 सही नहीं है। दिव्यांश कुमार नहीं करके लाए हैं। समर्थ? हमारा 500 आया था वैसे। आपका 500 आएगा क्या? नहीं आएगा, 500 भी नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? आशीष जी अपना क्या आया है? अरे 399 आएगा क्या? नहीं आएगा। और कौन है यहाँ पर? धुरंधर भैया। पुनीत कुमार कहाँ है? करके लाए? कितना आया आपका? 517 होगा। ये उत्कृष्ट बंध नहीं है इसलिए अभी बताते हैं। हाँ। बोलो पुनीत कुमार, माइक दो पीछे। कितना आंसर है आपका चौथे का? अधिकतम निषेक 51 to 568। अच्छा, 568 आएगा क्या? नहीं आएगा। देखो आप एजम्पशन अच्छी नहीं लगा रहे हो। जब सपने देखने हैं तो अच्छी तरीके से देखा करो। जब सपने देखने हैं, हम पूछ रहे मैक्सिमाइज करना है आपको और मन से करना है तो अच्छी तरीके से करो। आप क्या करा रहे हो? क्या कर रहे हो आप? 568 का बंद कराया और 568 का जब आप उत्कर्षण करा रहे हो तब बंद कितना करा रहे हो? कितना करा रहे हो? 1000 का कि 568 का कि कुछ और का? 1000 का। तो 1000 का कराने पर भी आपका फिर कम कैसे आ रहा है उत्तर? इतना कम आ रहा है। चलो इधर किसके पास है? महिलाओं के पास। सस्ती बोलो, अच्छे सपने देखो। और इधर करा क्या? निष्ठा करके लाई? हाँ, लास्ट के 2 नहीं करके लाई। गजब है। तो लो 2 दिन दिए आपको करने के लिए, कराते अभी। बोलो। निक्षेप 933 आया है। 933 आ रहा है। 933 आ रहेगा क्या? आया। किसी किसी का कैसे लाएंगे? नया बंद मैंने 1000 समय का बनाया है। हाँ, उसमें से जो पुराना वाला था उसके 34th वाला जो समय है उससे हम उत्कर्षण स्टार्ट करेंगे और जो नया है उसकी आबादा छोड़कर ऊपर से देना स्टार्ट किया है। तो 51 समय से और नए के 983 तक देंगे तो 933 की निक्षेप हो जाएगी। आ जाएगा। जो किया था पहले, वो जो था पुराना वही तो करना था। हाँ, शक्ति स्थिति है ना उसकी। अरे 5 क्या कर रहे हो आप? लास्ट निषेक का उत्कर्षण करा रहे हो, लेकिन जरूरी तो ना लास्ट, जो लास्ट में बैठा है उसको नीचे खींचो।
भैया नीचे खींच करके फिर उसको ऊपर भेजो। यही तो अपन ने अभी मैक्सिमाइज में वही किया था। जो 1000वें समय का इस निषेक था उसको खींच के कहाँ पे लेकर के आए, नीचे लेके आए, फिर उसको नीचे को वापस कहाँ भेजा, ऊपर भेजा, और गिना फिर हमने उसी का अधिकतम लाने के लिए। तो ऐसे 568 का बंद करवाया हमने आपको, करवा करके उसका अपकर्षण कराओ, अपकर्षण करा के वापस से ऊपर भेज दो, नीचे लाओ, स्थिति घटाओ, फिर ऊपर भेज दो। भैया नहीं अच्छा, इसलिए बढ़िया। इनका भैया का कहना है शक्ति स्थिति का मतलब ये है ना कि अपना जितना बंद किया वहीं तक जाएगा, अपने जाने तक नहीं बोला हमने। कर्म की स्थिति दिखाना जरा बहन, कर्म की स्थिति जो है, यदि वो कर्म जो बांधा है वो 1000 समय तक का बन सकता है तो उसकी शक्ति स्थिति 1000 समय से कैलकुलेट करनी है आपको। 70 कोड़ा कोड़ी का है तो भले कोई व्यक्ति 2 कोड़ा कोड़ी का बांधा किसी ने, लेकिन उस कर्म की जो शक्ति स्थिति है वो 70 कोड़ा कोड़ी तक जाने की है। तो अभी कितनी बात की है, 68, तो वो भी जा सकता है। वो तो बांध नहीं रहा है, कोई बांधेगा तो खिसकाता जाएगा, खिसकाता जाएगा, आगे आगे 70 तक जाता जाएगा। एक केंद्रीय होता है ना, एक केंद्रीय का बंध होता है एक सागर का, मिथ्यात्व का। और जब संचय पढ़ाएंगे आपको, योग संचय मार्गणा, योग मार्गणा के अंतर्गत धवला की पुस्तक है 14वीं 12वीं 10वीं, तो उसमें उन्होंने दिखाया सब कर करके कि एक केंद्रीय ने बांधा एक सागर का, लेकिन उत्कर्षण करते करते कब तक लेके जाता है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक, क्योंकि उस कर्म के पार्टिकल की शक्ति वहाँ तक जाने की। ठीक है, तो 568 बांधा है तो उसमें उत्कर्षण होंगे तो वो बस 568 तक ही जाएगा, ऐसा नियम नहीं है। वो अपने मैक्सिमम तक जा सकता है, उसका जो बेसिक ओघ रूप स्थिति बंध की शक्ति है वहाँ तक जाना है। ठीक है, समझ में आया भैया? हाँ, कौन बहना है? हाँ, नया बंद 568 का बांधा तो नया बंद 568 का बांधा तो फिर उसकी नए बंद के 568 तक जाएगा। हाँ वही नया बंद यानी एक बंद आपने 568 का कर लिया, अब जो नया आप कर रहे हो 1000 की बजाय 568 का, तो फिर वो उसके वहीं तक पहुंचेगा। भैया हमने तो आपने सेकंड बंद जो नया किया वो 568 का किया। ठीक है, वो प्रश्न अभी आज दे देंगे आपको, वो भी अच्छा तरीका है देने का। भैया धन्यवाद। वो करके लाएं। हाँ वो नहीं वो कल करके देंगे। ठीक है, चलो भैया इसका फटाफट एक और आंसर बचा, फिर अभी गर्मी बढ़ रही है। वो देखो आप सामने, उधर सामने बोला, आप इधर कहाँ देख रहे हो? तो उधर भी है ना। अति स्थापना भैया 1 मिनट, किसके पास है? हाँ, अति स्थापना बोलो फटाफट। 18 से 50 33 की 18 से 50 तक क्या बनेगी? अति स्थापना। ठीक है, प्रश्न है। हाँ। जो हमने उत्कर्षण किया वो पुरानी मतलब पुराना जो बंध था उसमें 34 नंबर के निषेक का किया, तो उसकी जो शक्ति स्थिति निकालेंगे वो हम 17 माइनस करके, वो तो हमने उसकी नई नोटेशंस दी हैं, तो उसकी शक्ति स्थिति 1000 माइनस 34 निकलेगी कि 1000 माइनस 17 निकलेगी? नहीं, जितना समय निकल गया है और जहाँ पे बैठा है 34 निकल चुके हैं तो निकाल दो ना 34। लेकिन तब हम तो अपन ने 983 तो 17 माइनस करके ही ला रहे हैं। कितना है, लेकिन वो 933 जा कितने में रहा है वो ऊपर 933, तो नीचे की आबादा और पीछे का बीता हुआ समय वो सब निकाल दिया है। लेकिन 34 माइनस नोटेशंस कौन सी यूज करी वो महत्वपूर्ण नहीं है, उत्तर बराबर आया कि नहीं आया वो महत्वपूर्ण है। और अभी अपन नई नोटेशंस ताकि कॉमनली यूज रहे तो उसके हिसाब से निकालें, बाकी अपन बाद में पेपर पे कर लेंगे। ठीक है, अब आपको आखिरी वाला है और बाकी अभी हम और दे देते हैं आपको करने के लिए, तो आप कल करके लाना। लाओगे ना करके? अच्छा रहता ना होमवर्क? हाँ तो बोलो। अभी उदय वाला तो दिया नहीं है आपको, भंग बनाने वाला जो बीच में रह गया था, तिर्यंच गति मनुष्य गति के भंग, वो तो बहुत ही सिंपल है, वही कल के लिए आते हैं कल, है ना? चलो देखते हैं क्या होगा। भैया आपने ये बोले कि एक केंद्री एक कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कर्ष। नहीं, मैंने एक कोड़ा कोड़ी नहीं बोला, एक सागर बोला है। एक सागर की एक सागर, हाँ। लेकिन उसकी शक्ति स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर कही, तो एक केंद्रीय अवस्था में ही उत्कर्षण करके 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक ले जा सकता है या दूसरी गति में जाके? नहीं, जहाँ जहाँ बांध रहा ना, एक इंद्री बनो कि 2 इंद्री बनो, जितना बांधता है आगे आगे उतना खिसका सकता है,
क्योंकि उत्कर्षण में बंद होता है, एक केंद्रीय में तो एक सागर के ही बंद है। तो जितना बांधा है उसको और थोड़ा आगे खिसकाया, फिर और खिसकाया, फिर और खिसकाया, फिर और खिसकाया, ऐसे खिसकाते खिसकाते 70 कोड़ा कोड़ी सागर पुराना कर्म एक केंद्रीय के पास रह सकता है, रह सकता है। नहीं, पुराना तो रह सकता है, लेकिन ये नवीन को भी उत्कर्षण कर सकता है क्या? नवीन तो बांधा ही है ना, अभी उसका उत्कर्षण क्यों करना है? वो तो नया बांधा हुआ है, पुराने का उत्कर्षण किया जाता है नए में। चलो भैया आगे।